अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। और कैसे हैं आप सब और कैसा हाल अहवाल है आपकी तरफ। तो आज था फ्राइडे और कुछ लोगों का कल है वीकेंड ऑफ, सो वो तो लोग बड़े खुश होंगे। क्यों खुश होंगे? क्योंकि कल छुट्टी मिलेगी तो मौसम को एंजॉय किया जा सकेगा। सो कितने खुश हैं आप लोग और क्या कितना एंजॉय कर रहे हैं आज के दिन को। और आज है फ्राइडे हमारे साथ। सो अभी सिर्फ ये क्वेश्चन है कि आप लोगों को कितना समझ आ रहा है और कितना 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 जो है आपको समझ नहीं आ रहा है। होमवर्क मिल गया मुझे मुकद्दस का और शिजा का ऑन टाइम, वेरी नाइस। चेक हो गया है, बस अब आपको रीसेंड करना है, मतलब आपको सेंड बैक करना है ऑन योर ईमेल्स, ठीक है। और आई एम वेटिंग फॉर यू पीपल कि आप जल्दी से और मुझे बताओ कि अगर कल के होमवर्क में या अगर आपको कल के लेसन में कोई रिएक्शन समझ नहीं आया तो वो आप मुझे बता सको, ठीक है। जी मुकद्दस है हमारे साथ, तो बोल रही हैं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। चले जी, अब मुझे आपके कमेंट्स आने नजर आने शुरू हो गए हैं। सो वी कैन स्टार्ट आवर लेक्चर एज पर यूजुअल। तो हम लोगों ने कल क्या डिस्कस किया था? कल हम लोगों ने पढ़ी थी एल्डोल कंडेंसेशन, यानी जिसके एंड पे आपके पास वो प्रोडक्ट बनता था जिसमें आपके पास अल्कोहल भी होता था यानी OH ग्रुप भी होता था, और साथ में आपके पास एल्डिहाइड ग्रुप भी होता था यानी कार्बोनाइल विद ऑक्सीजन भी होता था, ठीक है। फैजान भी है हमारे साथ, तो जो जो हमारी क्लास में है उन सबको हमारी क्लास में हेलो, ठीक है। चलें जी स्टार्ट करते हैं। और फैजान अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। चलें जी जल्दी से लेसन स्टार्ट करते हैं। लेसन हमारा कैनिज़ारो रिएक्शन। और मज़े की बात यह है कि ये वो रिएक्शन है जो कि मुझे याद है कि मुझे एग्जाम में भूल गया था। हमारे पेपर में भी कैनिज़ारो रिएक्शन आया था और मुझे भूल गया था, तो बड़ा इंपॉर्टेंट है, हर साल किसी ना किसी फॉर्म में ये ज़रूर पूछा जाता है, ठीक है। अब एल्डोल और इसमें क्या डिफरेंस है? एल्डोल कंडेंसेशन में बेसिकली जो आपका प्रोडक्ट बन रहा है उसमें आपके पास अल्कोहल भी है और उसमें आपके पास एल्डिहाइड भी है, वो सेपरेट नहीं है, वो एक ही आपके पास जो एल्डोल प्रोडक्ट है। फॉर एग्जांपल मैं कह रही हूँ आपके पास लाइक दिस इज COH, ठीक है, एंड C डबल बॉन्ड O। सो आपके पास कार्बोनाइल ग्रुप भी है, ठीक है, और आपके पास अल्कोहल ग्रुप भी है। ये एल्डोल की प्रॉपर्टी है यानी कि एल्डिहाइड एंड अल्कोहल। अब्दुल रहमान वहीद है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कल कहाँ थे बेटा आप? चलिए अभी हम बात करें कैनिज़ारो रिएक्शन की। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसलिए बड़ा ध्यान से सुनना है और बातों में बिल्कुल नहीं लगाना है, ठीक है, क्योंकि मैं रिएक्शन भूल जाती हूँ, मुझे भूल जाता है मैंने स्क्रीन पे कौन सी चीज़ कहाँ लिखी है। सो इसमें क्या है, एल्डोल कंडेंसेशन में हम वो कार्बन लेते थे जिसको अल्फा कार्बन कहते हैं, यानी कि कार्बोनाइल के साथ वाली कार्बन, ठीक है, कार्बोनाइल के साथ वाली कार्बन। इसमें आपके पास डायरेक्ट कार्बोनाइल ग्रुप इन्वॉल्व है, ठीक है। ये जो कैनिज़ारो रिएक्शन है, कैनिज़ारो से याद कर लो कि कैनिज़ारो में आपके पास डायरेक्ट क्या इन्वॉल्व है, कौन सा इन्वॉल्व है हमारे पास कैनिज़ारो में? कैनिज़ारो में हमारे पास डायरेक्ट कार्बोनाइल ग्रुप इन्वॉल्व होगा। किस तरह इन्वॉल्व होगा? मैंने आपको पहले भी बताया था, ऑक्सीजन ज्यादा पावरफुल है, वो कहते हैं इलेक्ट्रॉन मेरी तरफ दे दो, तो वो इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लेता है, दैट्स व्हाई इट पोजेस पार्शियल नेगेटिव चार्ज, जबकि कार्बन के ऊपर आ जाता है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। सिर्फ इस पॉइंट को आपने चलेंगे अब हमारे वजह दे दिया, ठीक हो गया, जो हो जाता है कभी कभी। इस चीज को बस आपने माइंड में रखना है कि जो आपका कार्बोनाइल ग्रुप है वो सबसे एक्टिव ग्रुप है, ठीक है। और दूसरा चीज ये है कि आपने ये माइंड में रखना है कि हमारे पास बेस कैटालाइज्ड रिएक्शन है। कौन सा रिएक्शन है? बेस कैटालाइज, यानी कि इसके शुरू में हमारे पास हाइड्रोक्सिल आयन होते हैं, ठीक है, बेस कैटालाइज्ड रिएक्शन है। बस ये दो चीजें आपने माइंड में रखनी है और आपके पास रिएक्शन आपको समझ आ जाएगा। मैं भूल गई थी अपने एग्जाम में, मैं नहीं चाहती कि आप लोग भूलो, ठीक है। कैनिज़ारो रिएक्शन आर प्रोपोर्शनेट रिएक्शन। क्यों? क्योंकि इसकी कोई प्रोपोर्शन नहीं होती, वो अभी मैं आपको बताऊंगी। जिस तरह कार्बोनाइल रिएक्ट करता है तो उससे आपको पता लग जाएगा। इन दिस रिएक्शन a substance get oxidized as well as reduced।
तो हमारे पास जो मोस्टली रिएक्शन होते हैं, आप लोग 9 10 में पढ़ चुके होंगे, वो रिडॉक्स हो रहे हैं। यानी कि अगर कोई हाइड्रोजन दे रहा है तो कोई हाइड्रोजन ले भी रहा है, अगर कोई ऑक्सीजन दे रहा है तो कोई ऑक्सीजन ले भी रहा है, इसी तरह अगर कोई इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो इलेक्ट्रॉन ले भी रहा है। सो इस तरह आपके पास हर जो रिएक्शन है सिवाय 3 रिएक्शंस के, वो आपके पास क्या है, रिडॉक्स रिएक्शंस हैं। सो रिएक्शन मैं आपको बताती हूँ कि आपके पास जो 3 रिएक्शन है वो रिडॉक्स रिएक्शन नहीं होते। ये आपके लिए एक एग्जाम्पल है, ठीक है। एक आपके पास है न्यूट्रलाइजेशन, एसिड एंड बेस, ये रिडॉक्स रिएक्शन नहीं है, ठीक है। देन जिसमें प्रेसिपिटेट्स बनते हैं, न्यूट्रलाइजेशन लिखना था मैंने, प्रेसिपिटेट्स बनते हैं, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन जो होते हैं वो हमारे पास रिडॉक्स रिएक्शन नहीं होते। तीसरे आप लोग मुझे बताओगे कि तीसरे कौन से ऐसे रिएक्शन हैं जो रिडॉक्स नहीं है, और ये आप लोग 9 10 में पढ़ चुके हो कि 3 तरह के रिएक्शन हमारे पास रिडॉक्स रिएक्शन नहीं होते हैं। सो थर्ड अगर आपको याद आ रहा है ठीक है, नहीं तो एंड पे मैं बता दूंगी, टेंशन नहीं लेनी उस चीज़ की। अभी सिर्फ आपने इस मेथड पे फोकस करना है। मैकेनिज्म की तरफ आते हैं, सिर्फ थोड़ा सा समझना है। रिएक्शन होता है बेसिकली किसकी मौजूदगी में, सोडियम हाइड्रोक्साइड की मौजूदगी में। क्यों? क्योंकि मैंने कहा है कि ये रिएक्शन क्या है, आपके पास बेस कैटलाइज्ड है, ठीक है। सो सोडियम हाइड्रोक्साइड है तो सबसे पहले ये ब्रेक डाउन होता है इनटू सोडियम आयन एंड हाइड्रोक्सल आयन। अगर कोई क्वेश्चन हुआ तो पूछ लेना, आई विल रीड इट और फिर मैं आपको बता दूंगी उसका आंसर, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मैंने कहा आप सुनना है तो फिर क्वेश्चन नहीं पूछना, क्वेश्चन आप पूछ सकते हो। अब ये हमारे पास क्या है, कार्बोनाइल ग्रुप है। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको थोड़ा सा इस तरह अगर लिख दूं, सो आई गेस इट्स क्लियर, ठीक है। इसमें सीधा सीधा लिखे, इसमें ऐसे लिख देते हैं। ये मैंने कहा ऑक्सीजन क्या है, पावरफुल है, ये कहता है इलेक्ट्रॉन मुझे दे दो। इसने क्या किया, इसने इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लिया। इसके ऊपर आ गया पार्शियल नेगेटिव चार्ज, इसके ऊपर आ गया पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। इतनी बात समझ आ गई। अब क्या होगा, ये जो हाइड्रोक्सिल है इट विल अटैक द पॉजिटिव पार्ट, ठीक है। सो हमारे पास क्या बना, हमारे पास बन गया एज अ रिजल्ट कार्बन विथ O नेगेटिव, क्योंकि इसने अपना इलेक्ट्रॉन खींच लिया हुआ है, OH यहां पे आएगा, सॉरी, विथ हाइड्रोजन ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। वैसे वहां भी आ सकता है, ये मैंने एक तरतीब बनाने के लिखा है कि आपको एक तरतीब समझ आ जाए कि ये सब कुछ वही है, ये एक नई चीज आके यहाँ पर अटैच हुई है, ठीक है। अब ये जो आपके पास एक आयन बना है जो कि नेगेटिव आयन है, यानी कि नेगेटिव कार्बोनाइल आयन है आपके पास, ये क्या करेगा, ये एक और फॉर्मेल्डिहाइड से रिएक्ट करेगा। व्हाई वी आर टेकिंग फॉर्मेल्डिहाइड, पहली बात, फॉर्मेल्डिहाइड वो आपके पास कंपाउंड है जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। फॉर्मेल्डिहाइड का फार्मूला क्या है, फॉर्मेल्डिहाइड का फार्मूला है, लेट मी चेंज पेन, समझ नहीं आएगा वरना। फॉर्मेल्डिहाइड का कॉमन फार्मूला है HC≡OH। इसके अंदर कार्बन किसी और कार्बन से अटैच है ही नहीं है, अल्फा कार्बन है ही नहीं है, हमने सिर्फ फॉर्मेल्डिहाइड्स को आपस में रिएक्ट करवाया है, ठीक है। सो इसके साथ हम एक और फॉर्मेल्डिहाइड ऐड करेंगे, यानी कि HC≡OH, ठीक है। हमने क्या किया, इस पे एक और फॉर्मेल्डिहाइड अटैच करवा दिया। अब हमारे पास क्या बनेगा, अब ये होगा हमारे पास कि ये जो ऑक्सीजन है ये कहेगा मैं तो नेगेटिव रह गया हूँ, मेरे तो बॉन्डिंग पूरी नहीं हुई, क्योंकि ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बना सकता है। ये कहेगा चलो मैं वापस ले लेता हूँ इसको, ठीक है। इधर से इसका जो इलेक्ट्रॉन है वो लालची हुआ है, ये कहेगा मुझे तुम वापस दे दो। फिर क्या होगा, इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव और इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब ये कार्बन कहता है मैं क्या करूं, सो ये जो हाइड्रोजन है ये क्या करेगा, ये इसको डोनेट हो जाएगा, सॉरी थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, ठीक सीधा कर लेने, ये इसको अपना प्रोटॉन डोनेट कर देगा। अल्टीमेटली आपके पास क्या बन जाएगा, आपके पास बन जाएगा, अगर मैं इसको देखूं, ये हमारे पास आ जाएगा HC≡O विथ OH, इसी तरह आएगा हमारे पास, ठीक है। क्यों? क्योंकि एक हाइड्रोजन निकला, बाकी सब कुछ वही है। इस कंपाउंड का क्या होगा, ठीक है। ब्लू को ब्लू में वैसे लिखना चाहिए था, लेट मी राइट ब्लू इन ब्लू। HC≡OOH। और जो रेड है, ये वाला जो आपका सेकेंड कंपाउंड है, इसके अंदर एक हाइड्रोजन ऐड हो गया, ठीक है। थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि मुझे इंक चेंज करने में टाइम लग रहा है। लाइक इट्स HCO नेगेटिव
H and H. इट्स अगेन अ नेगेटिव आइन, ठीक है। पहले आपके पास एक अलग तरह का नेगेटिव आइन बना था, वो नेगेटिव आइन जिसके पास OH ग्रुप था। ये वाला जो नेगेटिव आइन है इसके पास सिर्फ O नेगेटिव है, ठीक है। अब इन दोनों में होंगी चेंजेस। यहां तक समझ आ गया तो मुझे जल्दी से बताएं, क्योंकि मैंने करना है इसको अरेज, ठीक है। नॉट अरेज बट सिंपल आपको बताना है कि रिएक्शन किस तरह से हुआ। अरेज नहीं करती, पेन चेंज कर लेते हैं, लेट्स चेंज पेन, क्योंकि फिर वो आपको समझ नहीं आएगा, ठीक है जी। अब क्या होगा, अब ये होगा आपके पास जो ये वाला कंपाउंड है, ठीक है, ये क्या करेगा, ये पछताएगा ऑक्सीजन लेके। सो ये क्या करता है, ये इस OH को कहता है कि तुम किसी तरह मेरे साथ फ्रेंडशिप कर लो, मेरे साथ दोस्ती कर लो। सो ये जो हाइड्रोक्सल है, OH बॉन्ड है, ये क्या करेगा, ये थोड़ा पार्शियल नेगेटिव है, ये थोड़ा पार्शियल पॉजिटिव है, ठीक है। इसने क्या किया, इस वाले ने ये जो प्रोटॉन है ये यहाँ पे आ गया, आपके पास बन गया, क्या बना, H3C with OH, ये वाला जो कंपाउंड है, ठीक है, दिस वन। और जो ब्लू में है उसके पास O नेगेटिव आ गया, ठीक है। और O नेगेटिव क्या करेगा, ये रिएक्ट करेगा C डबल बॉन्ड O, O यहाँ पे ऑलरेडी है। अब ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है, इसके सोडियम आयन क्या है हमारे पास, ऑक्युपाइड है, ठीक है, नॉट ऑक्युपाइड है, फ्री है। सो ये सोडियम आयंस इसके साथ रिएक्ट करेंगे। सो यहाँ पे आ जाएगा Na अलॉन्ग विद हाइड्रोक्सल आयन, और हाइड्रोक्सल आयन को अगेन एज ए कैटालिसिस में आप यूज कर सकते हो, ठीक है। इतना सही प्रोसेस है, जल्दी से बताएं, अगर समझ आ गया, नहीं आया तो रिपीट कर लेते हैं। और शिजा वेरी सैड, आपको नोटिफिकेशन नहीं मिला, टाइम से आ जाया करें, नहीं भी मिलता आपको पता होता है, मैंने आना होता है, ठीक है, क्लास मिस नहीं होती आपकी केमिस्ट्री की, तो टाइम पे आ जाया करें, नहीं भी मिलता तो आ जाया करें। चले, मैं रिपीट करना है मैंने अभी, डोंट वरी, रिपीट मैं करूंगी, हौसला, ठीक है। बात मैंने क्या की थी, बात मैंने यहाँ से स्टार्ट की थी कि जो आपके पास कैनिज़ारो रिएक्शन है ये कैसे होता है, ये उन मतलब फॉर्मेल्डिहाइड में होता है सिर्फ, ठीक है, जिसके अंदर अल्फा कार्बन नहीं है, जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, ठीक है। सो वो आपके पास क्या है, वो आपके पास है कैनिज़ारो रिएक्शन, और कैनिज़ारो रिएक्शन कार्बोनाइल ग्रुप, C फॉर कैनिज़ारो, C फॉर कार्बोनाइल ग्रुप पे ही एक्ट करते हैं। सो अगर आप इस रिएक्शन को देखो तो हमारे पास सिर्फ कार्बोनाइल ग्रुप एक्ट करेगा। हमने कहा कि ये जो हमारा रिएक्शन है, लाइक हमने कल भी जो रिएक्शन पढ़े थे जिसमें हमने सल्फाइड ऐड किया था, उससे पहले हमने हाइड्रोजन साइनाइड ऐड किया था, ये सारे रिएक्शन क्या थे, आपके पास बेस कैटालाइज थे, यानी कि इसके अंदर आपके पास हाइड्रोक्सल ग्रुप होना था, ठीक है। अब हाइड्रोक्सल ग्रुप क्या, बेस कैटालाइज्ड है। सो यहाँ पे भी ये रिएक्शन भी बेस कैटालाइज और हाइड्रोक्सल ग्रुप किसी ना किसी बेस से आया है। आप यहाँ पे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड भी ले सकते हो, आप यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड भी ले सकते हो, ठीक है। यू हैव टू टेक अ स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग बेस इज कॉल्ड एज अल्कली। जी शिजा, मुझे बिल्कुल आपका होमवर्क मिल गया, आपका होमवर्क चेक भी हो गया है, और डोंट वरी, मैं आपको सेंड कर दूंगी ईमेल के थ्रू, आपने भेजा तो आपको वैसे ही मिल जाएगा, ठीक है। अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने चेक किया था, सो इसलिए आपका और मुकद्दस का मेरे पास है होमवर्क। सो अभी मैं क्या बात कर रही थी, और बात मैं भूल गई। बात ये कर रही थी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड कहाँ से आता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड से बनेगा आपके पास सोडियम आयन और हाइड्रोक्साइड आयन। अब जो हाइड्रोक्साइड आयन है ये क्या करता है, बेसिकली किस तरह से ये रिएक्शन करता है, ये सबसे पहले हाइड्रोजन को सेपरेट करवाता है यहाँ से, ठीक है। असल में इसका रोल ये है कि ये आपके पास कैटालिसिस करवाएगा, ठीक है, कोई इंटरमीडिएट कंपाउंड बनाएगा जो आगे जाके रिएक्शन करेगा। तो सबसे पहले समझ आ गई या नहीं यार, फिर मुझे एक दफ़ा फिर से रेस करना है, क्योंकि शिजा अभी आई है तो रिपीट भी हो जाएगा और क्लियर भी हो जाएगा। जिनको क्लियर हो गया वो बता दें। फैजान, बहुत नींद आ रही है आपको। अभी मैं आपसे क्वेश्चन पूछती ना, मुझे ये आपने आंसर नहीं बताया कि वो तीसरा कौन सा रिएक्शन है जो रेडॉक्स रिएक्शन नहीं होता है। पांच दिन के बाद नींद आने शुरू हो गई है। सो हमारे पास क्या बना, यहाँ पे आया C, इसने अपना इलेक्ट्रॉन ले लिया, हमारे पास बन गया, जी रिपीट कर रही हूँ मैं, डोंट वरी, हमारे पास आ गया C विद डबल बॉन्ड O, जो इसने अपना खींच लिया था। ये मैंने आपको कंपाउंड इस तरह से बना के दिखा दिया है कि असल में कंपाउंड इस तरह का होता है, इस तरह का नहीं होता। ये तो हाइड्रोक्सल वो मेथनॉल की फॉर्म में इस तरह का है। इसने अपना इलेक्ट्रॉन वापस ले लिया, ठीक है।
सो इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो ये जो OH नेगेटिव है ये इसके साथ अटैच होगा, आपके पास बन गया CO नेगेटिव, ठीक है, विद हाइड्रोजन ऑन बोथ साइड एंड एन एडिशनल OH, ठीक है। अब ये क्या करेगा, ये एक और फॉर्मेल्डिहाइड के साथ रिएक्ट करेगा। फॉर्मेल्डिहाइड का, दूसरे फॉर्मेल्डिहाइड का क्या फार्मूला है, HC डबल बॉन्ड OH। यहाँ पे भी ऑक्सीजन जो है ज्यादा लालची है, इसने अपने ऊपर वापस ले लिया इलेक्ट्रॉन, पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब ये जो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन था ये पछता रहा है, ये कह रहा है मेरे तो बॉन्ड ही कंप्लीट नहीं है, मैंने तो 2 बॉन्ड बनाए थे। तो ये क्या करेगा, ये अपना बॉन्ड इसको वापस कर देगा। जब वापस कर देगा तो इसके 5 बॉन्ड हो जाएंगे, ये हाइड्रोजन एक्स्ट्रा हो जाएगा, तो फिर ये इसको ऐसे हाइड्रोजन दे देगा। ये कहेगा मेरे पास एक्स्ट्रा हाइड्रोजन है, सो इसने दूसरे फॉर्मेल्डिहाइड को हाइड्रोजन दे दिया। क्यों? क्योंकि उसके पास ऑक्सीजन जो था वो क्या था, वो आपके पास फ्री था, ठीक है, उसके ऊपर नेगेटिव साइन था। सो यहां पे आपके पास क्या बना, HC डबल बॉन्ड O विद OH, ठीक है, ये वाला हाल हो गया। दूसरी साइड पे आपके पास क्या बना, नॉट OH, हाँ ठीक है, और दूसरी साइड पे आपके पास बना HCOH, ठीक है, H एंड H, ठीक है, आपके पास मैथनॉल बन गया। सो यहाँ पे क्या है, पहले मेथॉक्साइड बनता है फिर हाइड्रोजन ऐड होता है, मैं वो उसमें डिटेल में नहीं जा रहा। आपके पास मेथनॉल बन गया। अब एक आपके पास आ गया मेथनॉल और एक आपके पास आ गया है फॉर्मिक एसिड। ये है आपके पास, ये कंपाउंड बना, ठीक है, और लेट मी चेंज इंक क्योंकि मुझे ऐसा लगता है जैसे वो मिक्स हो रहे हैं कंपाउंड्स। दूसरे कंपाउंड की मैं कलर चेंज कर देती हूँ, ठीक है। सो यहाँ पे आ गया मेरे पास CH3 विद O नेगेटिव, ठीक है, सिंपल। ये वाली जो चीज है जो मैंने यहाँ पे सर्कल किया। अब यहाँ पे थोड़ा सा क्या होगा, मोहम्मद फिजान मैं ये नहीं कह रही कि 5 दिन का लेक्चर मिस हो गया, बात भूल जानी है मैंने, अभी मुझे याद करवा देना फिर बात क्या कर रही थी। मैंने ये कहा है कि 5 दिन हो गए हैं हफ्ते के, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे, तो 5वें दिन बंदे की एनर्जी लो हो जाती है। आप थक गए हैं 5वें दिन, ये बात की है मैंने। अक्लमंद लोग बता क्या रही थी, पक्का आप इरादा करके बैठे होते हैं टीचर को बुलाना है। अच्छा जी, ये चूंकि एथेनॉल है, इसके पास कार्बोनाइल ग्रुप भी है, ये इसको हाइड्रोजन लेके सेपरेट हो जाएगा। सो वो हाइड्रोजन इसके पास चला जाएगा, बन जाएगा आपके पास CH3OH, ठीक है, ये कंपाउंड बन गया। ये रेड वाला, जो ब्लू वाला था, इसके पास चूंकि ये नेगेटिव है, तो आपके पास ये जो सोडियम पॉजिटिव है ये आके इसके साथ रिएक्ट करेगा और इसको आपके पास सोडियम फॉर्मेट में चेंज कर देगा। ये मैंने बात की है, ठीक है, सिंपल। नहीं क्लियर हो फिर भी बता दो, क्लियर हो गया फिर भी बता दो। जो रेड में उसको रेड में कर देती हूँ। उधर मैं आपका वेट कर रही हूँ, असल में क्या मुझे बता दो कि हमें क्लियर हो गया है। ठीक है, अब जो रेड वाला है वो रेड में ही है, डोंट वरी। ठीक है जी, क्लियर हो गया। नेक्स्ट है हेलोफॉर्म। हेलो मीन हेलोजन, और क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला मुझे कौन बताएगा, जल्दी से बताएं जी, क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला क्या है हमारे पास। क्लोरोफॉर्म का फार्मूला बताएं जल्दी से, जल्दी जल्दी जल्दी। क्लोरोफॉर्म का इंतजार कर रही हूँ क्योंकि मैंने उसे हेलोफॉर्म को लिंक करना है।
जी अपने मन नहीं ने आंसर दिया फैजान, इंतहाई बुरी बात है। आपको नहीं आ रही, आपको नींद आ रही है, इसलिए आपको समझ नहीं आ रही, तो पहले अपनी नींद भगाएं ताकि आपकी समझ आए वापस। जी CHCl3 इज राइट आंसर। ये आपके पास क्लोरोफॉर्म है। इसी तरह आपके पास आयोडोफॉर्म है, यानी कि CHCHI3, ठीक है। CH के साथ Cl3 लगता है, ठीक है, क्योंकि कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, एक हाइड्रोजन का और 3 किसी भी हैलोजन के साथ, ठीक है। तो सिंपल सा रिएक्शन ये होगा आपके पास कि फॉर एग्जांपल आपके पास सिंपल एल्डिहाइड है, ठीक है, एस्टेल्डिहाइड है, इसको क्या बोलते हैं, एस्टेल्डिहाइड या फिर एथेनॉल। इसके साथ हमने ऐड करवाया आयोडीन, I अलॉन्ग विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये मैंने खोल के इसलिए इस फार्मूला को लिखा है क्योंकि यहाँ पे रिएक्शन होना है और आपके पास कोई ना कोई चीज बननी है। तो सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले जो आपका एक ये जो मिथाइल ग्रुप है ये इससे अलग हो जाएगा, ठीक है। और यहां पर आके जब मिथाइल ग्रुप इसको छोड़ के चला जाता है तो ये इस बेस के साथ रिएक्ट करता है, ठीक है। बातें छोड़ दे बातें, वापस आए इधर, वापस काम करना है अभी हमने। तो हमारे पास क्या है, ये जो CH3 है ये इस I2 के साथ रिएक्ट करता है, और आपको ये पता है कि ये रिएक्शन चेन रिएक्शन है, रिएक्शन होता रहता है अनलेस हमारे पास क्या हो, हमारे पास सारे के सारे हाइड्रोजन जो है वो कंज्यूम हो जाए, यही बोलते हैं ना हम। हमने क्या किया, हमने सिंपल यहाँ से अपनी मिथाइल ग्रुप को रिमूव करवाया और यहाँ से मैंने जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है उसको रिप्लेस करवाया। तो मेरे पास बन गया HC डबल बॉन्ड O विद ONA। जो इसका एक हाइड्रोजन आइन है वो जाता तो इसके पास है, ठीक है। अब जब इसके पास जाता है तो इसके ये क्या बन गया, ये हमारे पास बन गया, आपको याद आ जाएगा CH4 प्लस I2। ये आपने चेन रिएक्शन किए हुए हैं अल्केन की, जहां आपने अल्केन्स की पढ़ी है ना, हेलोजिनेशन, उस टॉपिक में आपने पूरा चेन रिएक्शन किया हुआ है कि पहले एक हाइड्रोजन रिमूव होता है साथ में HCl बनता है, फिर दूसरा हाइड्रोजन रिमूव होता है फिर साथ में HCl इन क्लोरोफॉर्म बनता है, फिर तीसरा होता है, पेज बता देती हूँ मैं आपको क्या है, पेज ढूंढने मुझे अक्सर टाइम लग जाता है। पेज है आपके पास पेज नंबर है 147। अगर आप उस पे रिएक्शन देखो पेज नंबर 147 पे, तो आपको समझ आ जाएगा कि किस तरह से ये रिएक्शन होना है। सो बेसिकली अब इसका और इसका रिएक्शन होना है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, CHI3 along with your acid that is HI along with water। क्यों, क्योंकि जब आपके पास कोई भी अल्कली, ठीक है, रिएक्ट करेगी तो उसमें से वाटर रिलीज हो जाएगा, ठीक है। अपनी कन्वर्सेशन छोड़ के प्लीज जरा यहाँ पे ध्यान दे दें, मैंने कोई रिएक्शन एक्सप्लेन किया है जिसकी एक्सप्लेनेशन आपकी बुक में नहीं है, फिर आपने कहना है कि मैम आपने बताया नहीं कि किस तरह से रिएक्शन हुआ है। डन हो गया। बताएं मुझे ये रिएक्शन समझ आ गया है या नहीं आया। ये बेसिकली आपके पास एक स्टेप रिएक्शन नहीं है, इसके अंदर डिफरेंट स्टेप्स हो रहे हैं। सबसे पहले मिथाइल ग्रुप जाता है और वो आयोडीन के साथ रिएक्ट करके आयोडोफॉर्म बनाता है, ठीक है। अभी सिर्फ इतना इसका रिएक्शन समझना आपने। जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है वो डायरेक्ट एल्डिहाइड के ग्रुप से रिएक्ट करता है, जो इसका ये बॉन्ड टूटता है, ठीक है, हाइड्रोजन सेपरेट हो जाता है, ONA यहाँ पे आके अटैच हो गया। हाइड्रोजन किसके पास चला गया, इस मिथाइल रेडिकल के पास चला गया, मीथेन बना दिया। मीथेन और आयोडीन का रिएक्शन होता है, एंड पे आपके पास आयोडोफॉर्म और हाइड्रोजन आयोडाइड बन जाता है, ठीक है, क्लियर है। ये आपके पास है। अब ये जो आयोडोफॉर्म है इनके सर्टन कलर्स हैं, लाइक आपके पास जो क्लोरोफॉर्म है या आयोडोफॉर्म है ये कलर देता है सर्टन, और ये है आयोडोफॉर्म का कलर जो आपके सामने बना हुआ है, बिल्कुल हल्दी जैसा रंग है जिसका, ठीक है। अब मैं इसकी एक्सप्लेनेशन देती हूँ कि हेलोफॉर्म रिएक्शन जो है वो क्यों इंपॉर्टेंट है। ये बेसिकली डिफरेंशिएट करता है आपके पास मिथाइल कीटोन्स को दूसरे कीटोन्स के साथ। कैसे,
कल हमने बात की थी कि जो हमारे पास स्मॉलर कीटोन्स होते हैं वो रिएक्शन ज़्यादा जल्दी दे देते हैं और बड़े कीटोन्स नहीं देते, यानी जिनके साथ बड़े कार्बन ग्रुप अटैच हो, लाइक एक के साथ ब्यूटाइल अटैच है, एक के साथ पेंटाइल अटैच है, तो ब्यूटाइल पेंटाइल आर बिग ग्रुप्स। बिग ग्रुपिंग होने की वजह से उसका जो कार्बोनाइल ग्रुप है वो हाइड हो जाता है, हाइड हो जाता है तो रिएक्शन अच्छे से हो नहीं पाता है। ये मैंने आपको कल बताया था, ये बिल्कुल उसी तरह एक्सप्लेनेशन है जैसे आपकी डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड की थी कि ट्रिपल बॉन्ड में 3 बॉन्ड है तो उसको तो ज़्यादा जल्दी रिएक्शन करना चाहिए, लेकिन चूंकि उसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड बहुत हैवी होता है इसलिए उसकी रिएक्टिविटी एज कम्पेयर टू डबल बॉन्ड कम है। ठीक है, यहाँ भी अगर वो क्या है, बड़ा है तो उसकी रिएक्टिविटी कम हो जाती है। सो आयोडोफॉर्म हम टेस्ट क्यों करवाते हैं? बेसिकली हम इसको करवाते हैं सेकेंडरी अल्कोहल कंटेनिंग द हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑन द सेकंड कार्बन एटम शुड आल्सो अंडरगो दिस रिएक्शन। एथेनॉल इज ओनली द प्राइमरी अल्कोहल दैट गिव्स दिस रिएक्शन, और ये हम पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं जिसमें हमने एथेनॉल किया था। ठीक है, उसमें ये रिएक्शन किया हुआ है। मुझे पता है आपने फैजान बिल्कुल भी इसको नहीं पढ़ा होगा रिएक्शन को जो हमने पिछले चैप्टर में आयोडोफॉर्म का किया था। सो आयोडोफॉर्म होता क्या है, ये हमें मिथाइल कीटोन्स को सेपरेट करता है। मिथाइल कीटोन्स को किस तरह करता है कि आप ये देखो, अगर इसके पास मिथाइल है तभी तो आपके पास क्लोरोफॉर्म बन रहा है ना। अगर मिथाइल नहीं है, अगर बिग ग्रुप है, मैंने अभी बात किया, तो फिर क्लोरोफॉर्म थोड़ी ना बनेगा, फिर तो कोई और ही फॉर्म बनेगा। ठीक है, फिर अगर आपके पास अगर C2H5 ग्रुप है सो इसकी हाइड्रोजन्स रिप्लेस होंगे। ठीक है, फिर आपके पास डिफरेंट कंपाउंड आएगा, फिर आयोडोफॉर्म नहीं आएगा। आयोडोफॉर्म कब आता है? जब आपके पास मिथाइल ग्रुप होता है। सो इसलिए इट इज यूज्ड टू डिफरेंशिएट मिथाइल कीटोन्स फ्रॉम अदर वन। ठीक है, किसको सेपरेट करवाता है? मिथाइल कीटोन्स को दूसरे कीटोन्स के साथ। ठीक है, क्लियर है? और ये रिएक्शन पेपर में पूछा जाता है, ये दोनों रिएक्शन जो है दोनों पेपर में आते हैं। सो प्लीज 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 थोड़ा बातें छोड़ के इन पे फोकस कर लो, दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद मैं बताती हूँ अल्कोहल्स की बात। मुझे फिजान के अलावा मुझे बाकी बताएं क्लियर है या नहीं है। चले, इसमें अभी रिएक्शन हम देख लेते हैं किस तरह से होता है। रिएक्शन उसी तरह से होता है कि सबसे पहले इसका ये ग्रुप जो है वो रिप्लेस होगा, तो हमारे पास क्या बन जाएगा? हमारे पास बन जाएगा CH3C विद OH एंड ONA। ठीक है, ये और ये मिलके बना देंगे CHI3 अलॉन्ग विद HI एंड वाटर। ठीक है, और हमारे पास ये जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, ये हाइड्रोजन जो ग्रुप है, ये क्या करता है? ये हमारे पास बिल्कुल इन्हीं कंपाउंड्स के पास वापस जाता है। ठीक है, ये यहाँ पे डबल बॉन्ड बना देता है, ये यहाँ से छूट के निकल जाता है, तो हमारे पास बन जाता है CH3C डबल बॉन्ड ONA अलॉन्ग विद CHI3। ठीक है जी, रिपीट कर देते हैं, अलॉन्ग विद HI अलॉन्ग विद वाटर। ये अल्कोहल्स का है। अल्कोहल्स का रिएक्शन डिफरेंट है और आपके पास जो मिथाइल कीटोन्स है उनका रिएक्शन डिफरेंट है। मिथाइल कीटोन्स वाला मैं रिपीट कर देती हूँ। जी बताएं आप। चलें बताती हूँ आपको। ये रिएक्शन दोबारा से कंप्लीट करना है, दोबारा से बता देती हूँ। फिजान की आप अपनी तारीफ कर रहे हैं? मुझे एक बात बताऊं, आपको पता है जो ज़्यादा इंटेलिजेंट पीपल होते हैं वो ज़्यादा लेजी भी होते हैं। जो ज़्यादा लेजी होता है वो उतने इंटेलिजेंट भी होता है, बिकॉज दे हैव न्यू वेज टू डू थिंग्स। ये पता है आपको? सो इन शॉर्ट मैं आपको इंटेलिजेंट कह रही हूँ और लेजी भी कह रही हूँ साथ में। ठीक है, ये आपने अपनी जो तारीफ करवाई है ना दूसरों के आगे सब कुछ पता है मुझे। चले जी, रिएक्शन शिजा गौर से सुनने। ये आपके पास कंपाउंड है, यानी कि मिथाइल ग्रुप है आपके पास। ठीक है, मिथाइल ग्रुप ने ही किसके साथ रिएक्शन करवाना है? इस आयोडीन के साथ रिएक्शन करना है। ठीक है, और आपके पास जो एडिशनल चीज़ है वो है सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो ONA पार्ट है ये इसको रिप्लेस करता है, आपके पास बना देता है HC डबल बॉन्ड ONA। ठीक है, और पीछे आपके पास क्या रह गया? मिथाइल हाइड्रोजन और आयोडीन, ये आपस में रिएक्ट करके बना देते हैं क्लोरोफॉर्म।
और ये मैंने आपको कहा ये बिल्कुल जैसा हैलोजिनेशन होती है अल्केन्स की, बिल्कुल उसी तरह रिएक्शन आपके पास, साथ में हाइड्रोजन आयोडाइड बनता रहता है और साथ में बनता है वाटर। सिंपल। डन है। हाँ, अब्दुल रहमान भाई थैंक यू सो मच। ये मैं कहना नहीं चाहती थी पर किसी ने कह दिया आपको। क्लियर है? चलें जी, आयोडोफॉर्म किससे यूज होता है? मिथाइल ग्रुप को बेसिकली सेपरेट करने, मिथाइल कीटोन्स को करने के लिए होता है, क्योंकि मिथाइल इज इन्वॉल्व इन द प्रिपरेशन ऑफ आयोडोफॉर्म। देन इट ऑल्सो सेपरेट एथेनॉल फ्रॉम मैथेनॉल। सो हमें पता चल जाता है कि कौन सा ग्रुप कौन सा है। इट इज ऑल्सो यूज टू डिस्टिंग्विश एस्टेल्डिहाइड फ्रॉम एल्डिहाइड्स। एस्टेल्डिहाइड में CH3 ग्रुप है, बाकी सब में कार्बन नंबर ज्यादा ही होगा। ठीक है, सिर्फ एस्टेल्डिहाइड के पास मिथाइल ग्रुप है, इसलिए सिर्फ एस्टेल्डिहाइड ही सिर्फ हमारे पास आयोडोफॉर्म बनाता है। क्लियर? चलें जी, अब देखते हैं फैजान के जो 75 मार्क्स है ना कहाँ तक आते हैं। फैजान ने कभी आंसर नहीं दिया मुझे MCQs का, इतने दिन हो गए फैजान बिल्कुल आंसर नहीं देता MCQs का। अब देखते हैं इसको कितनी समझ आ रही है। और उसके बाद फैजान मुझे कभी होमवर्क सेंड नहीं करता, इसलिए फैजान को नींद भी बहुत आती है। और उसके बाद ये आपका होमवर्क है, मैथेनॉल को मैथेनॉल में कन्वर्ट करना और फॉर्मेल्डिहाइड को सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी कि इसमें आपने करवाना है कौन सा रिएक्शन? कैनिज़ारो रिएक्शन। ठीक है, सो होमवर्क मुझे पता है आप रिवाइंड करके देख लोगे। इसका मुझे बताओ कि ये हमारे पास क्या है, 1 का क्या आंसर है, सेकंड का क्या आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट डू आयोडोफॉर्म टेस्ट? फिर भी आप हर क्लास में आते हो, हैरत। आइंस्टाइन को समझ नहीं ना आती थी टीचर्स की, आप भी वैसे ही हो ना। टीचर्स को उसकी समझ आती थी ना, उसको टीचर्स की समझ आती थी। आप समझ लो, आप नेक्स्ट आइंस्टाइन हो, किस फॉर्म में आप इसको लेते हो वो आपकी मर्जी है। आंसर बताओ मुझे जल्दी से, अगर इतने इंटेलिजेंट हो तो जल्दी से आंसर बताएं, जल्दी से क्या है। बाकी तो मुझे पता है, बाकी अच्छे बच्चे हैं वो तो सुन रहे हैं। आप बताएं जरा पहले का आंसर। हाँ जी, बायो में भी खींच लाती होगी आपकी याद। चलिए जल्दी से बताएं इसका आंसर, और इसका नेक्स्ट का क्या बता, होमवर्क सेंड करना है। सो कौन हमें जवाब दे रहा है? अभी तो ऐसा लग रहा है जैसे फिजान है, सिर्फ बातें करने आता है यहाँ पे, है ना। दानियाल मकसूद हैं और सबको अस्सलाम वालेकुम बोल रहे हैं, हम सब की तरफ से आपको वालेकुम अस्सलाम। बी आई थिंक मैथेनॉल विल नॉट डू आयोडोफॉर्म टेस्ट। क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया? देखो मिथाइल ग्रुप है इसके पास भी मिथाइल ग्रुप है, किसके पास मिथाइल ग्रुप नहीं है? आयोडोफॉर्म वो टेस्ट करते हैं जिनके पास मिथाइल ग्रुप होता है। अब जिसके पास मिथाइल ग्रुप नहीं है वो क्या है? आयोडोफॉर्म टेस्ट है। ठीक है, रजान को पता बहुत बोलते हो, जवाब तो देते नहीं, बस बोलते ही रहते हो। जितना जल्दी से आप जवाब दें हमें, छोड़ें इसको। जलने की स्मेल आ रही है आज हमारे फेसबुक पे। जलने की स्मेल आ रही है शिदा, डोंट वरी। मुकद्दस ने कहा ए ठीक हो गया। अब्दुल रहमान वहीद ने भी ए कहा है। सेकंड का आंसर बताएं, सेकंड का आंसर क्या है? 2 इज व्हाट?
2 का आंसर बताएं जल्दी से। लगता है फैजान की सोहबत का असर हो गया सब पर, सब सो गए हैं, है ना फैजान। सेकंड का आंसर जल्दी से शेयर करें क्या है। कैनिजारो रिएक्शन, एल्डोल वो करते हैं जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन होती है, तो इसके पास कितनी अल्फा हाइड्रोजन होनी चाहिए। मैंने तो आपको कुछ भी नहीं कहा, मैंने सिर्फ ये करके चलने की स्मेल आ रही है हमें, और तो कुछ भी नहीं कहा मैंने, है ना। सेकंड का आंसर बताएं जल्दी से क्या है। फैजान आपका नेट बहुत स्लो है। आप सही आंसर देके किसी को जेलस होने का मौका दे दें। जल्दी से बताएं क्या आंसर है। मैं बताती हूँ आंसर, क्योंकि टाइम नहीं है अभी हमारे पास, और इसके बाद अपनी ब्रेक भी लेनी है, सुबह मैथ की क्लास भी लेनी है फैजान ने, जिसको बहुत नींद आ रही है फिलहाल के 15 मिनट सो जाएगा। सो सेकंड का आंसर है विद नॉन हाइड्रोजन, ठीक है। लेक्चर कहते हैं ये खत्म, ये है आपका होमवर्क। मुकद्दस ने आंसर दे दिया, ठीक है जी, मिल गया मुकद्दस आपका आंसर हमें, ये आपका है होमवर्क। सो होमवर्क आपने मुझे सेंड करना है ज़रूर। अपना बहुत ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।